तो प्रिय छात्रों, हम आपके लिए कक्षा 10वीं विषय संस्कृत सामान्य के रिवीजन टेस्ट पेपर का हम आपके लिए संपूर्ण हल लेकर आ चुके हैं। हम आपको बिल्कुल सही सही उत्तर बताएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और अपनी कॉपी में आंसर लिखते जाना स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक है, तो देखिए हम प्रश्न 1 सोल्व करते हैं। सबसे पहले प्रश्न 1 है आपका, उचित विकल्पम चित्वा लिखित। यहाँ पर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों में उचित विकल्प को, सही विकल्प को चुनकर लिखना है। पहला है आपका पुस्तकालय पदे संधि अस्ति, तो इसका उत्तर होगा दीर्घ संधि, क्योंकि देखिए यहाँ पर पुस्तकालय, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, पुस्तक धन आलिया, यहाँ पर क्या होगी, दीर्घ संधि होगी। दूसरा है सूर्य धन उद्या इतस्य पद संधि अस्ति, सूर्य धन उद्या में कौन सी को जोड़ने पर कौन सी संधि बनेगी, तो यहाँ पर जोड़ने पर इसकी कौन सी संधि बनेगी, सूर्योदय बनेगी। ठीक है, और इसमें कौन सी संधि है, सूर्यधन उद्या में गुण संधि है। तीसरा प्रश्न है अधोलिखितेषु व्यंजन संधि अस्ति, नीचे दिए गए विकल्पों में व्यंजन संधि कौन सी है, तो इसमें व्यंजन संधि जगदीशा है। चौथा है सदैव पदे संधि अस्ति, सदैव पद में कौन सी संधि है, देखिए सदैव को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, सदा धन एव। ठीक है, सदा धन एव, सदा का आ, धन एव का ए। ठीक है, जहां आ धन ए मिलकर के बनता है बड़ा ए बनता है। ठीक है, तो इस ऐसे शब्दों में कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। पांचवा है गुरोर्देशा पद से संधि विच्छेद अस्ति, तो इसका उत्तर होगा गुरोह धन आदेश। गुरोर्देशा में का संधि विच्छेद बताना है आपको, तो इसका उत्तर होगा गुरोह धन आदेश। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। प्रश्न 2 उचित विकल्पम चित्वा लिखित, यहां पर भी आपको नीचे दिए गए प्रश्नों में सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है पंचवटी पदे समासः अस्ति, तो इसका उत्तर होगा द्विगु समासः, क्योंकि देखिए द्विगु समासा वहां पर लगता है जहां पर प्रथम पद क्या हो, संख्यावाची हो। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पंच, पंच क्या है, संख्या, पंच क्या है, संख्यावाची है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, द्विगु समास। दूसरा अधोलिखितेषु बहुव्रीहि समासः अस्ति, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा बहुव्रीहि समास है, तो यहाँ पर क्या होगा, पीताम्बरा, इसका सही उत्तर क्या होगा, पीताम्बरा, क्योंकि बहुव्रीहि समास में वहां पर होता है जहां पर समासिक पदों का किसी अन्य अर्थ से बोध करा जाए। यहां पर पीताम्बरा है, पीताम्बरा का अर्थ होता है हिंदी में पीला है वस्त्र, जिसका पीला है वस्त्र है, जिसका किससे बोध निकल रहा है, किसके लिए अर्थ निकल रहा है, श्री कृष्ण जी के लिए निकल रहा है। तो यहां पर कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास होगा। तीसरा राजपुरुषः पद से समास विग्रह अस्ति, राजपुरुषः में का आपको समास विग्रह करना, तो उसका उत्तर क्या होगा, राजा पुरुषः। चौथा अधोलिखितेषु द्वंद्व समासः अस्ति, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो इसका उत्तर होगा राम लक्ष्मणों, क्योंकि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। यहाँ पर देखिए राम और लक्ष्मण दोनों पद प्रधान है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। दोनों तरफ से आपको सोचना है। ठीक है, उत्तर के हिसाब से भी आपको सोचना है और प्रश्न के हिसाब से भी आपको सोचना है। प्रश्न 3 उचित विकल्पम चित्वा लिखित, यहां पर भी आपको नीचे दिए गए प्रश्नों में सही विकल्प को चुनकर लिखना है। पहला अभवत पदे लकारः अस्ति, और दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि हम बड़ा थोड़ा लेट वीडियो लाते हैं, लेकिन हम आपके लिए सही सही उत्तर लाते हैं। जो बाकी के जो लोग हैं वे आपको गलत गलत उत्तर बता रहे हैं, जिसके कारण आपके नंबर कट सकते हैं परीक्षा में, उन पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। हम आपके लिए सही तरीके से चुनकर, सही तरीके से जांच परख कर हम आपके लिए उत्तर ला रहे हैं, जो बिल्कुल सही है, आपके नंबर कहीं भी कटने नहीं वाले हैं। देखिए प्रश्न 3 में आपको उचित विकल्पम चित्वा लिखित लिखा है, यहाँ पर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों में सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है अभवत पदे लकारः अस्ति, अभवत पद में कौन सा लकार है, तो अभवत पद में लंग लकार है। ठीक है, दूसरा है पासामी पदे लकारः अस्ति, तो पासामी पद में कौन सा लकार है, तो पासामी पद में लरट लकार है। ठीक है, लरट लकार है। ठीक है, ला के नीचे राखी रे। ठीक है, कई सारे आपको जो यूट्यूबर है वे आपको लट लकार बता रहा है, वे उत्तर पूरी तरह गलत है, आपके परीक्षा में नंबर कट सकते हैं। यदि आपको भरोसा नहीं होता तो देख लीजिए, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये शब्द देख लीजिए, पासामी,
इसका ये कौन सा लकार में आता है? लेरट लकार में आता है। कई सारे लोग आपको बुद्धू बना रहा है, लंग लकार बता रहा है, ठीक है, लट लकार बता रहा है आपको। वे पूरी तरह से गलत उत्तर है, इसका सही आंसर होगा लेरट लकार। अब देखिए तीसरा है गच्छन्ति पदे पुरुष अस्ति। गच्छन्ति पद में कौन सा पुरुष है? तो इसमें पुरुष है प्रथम पुरुष है, ठीक है, प्रथम पुरुष है इसमें। चौथा भवावा पदे वचनम अस्ति। भवावा पद में कौन सा वचन है? तो इसमें कौन सा है? तो भवावा पद में द्विवचन है, ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आएगा? द्विवचनम। पश्यति पदे धातु अस्ति। पश्यति पद में कौन सी धातु है? तो पश्यति पद में द्रस धातु है। अब देख लीजिए प्रश्न 4, उचित विकल्पम चित्व लिखत, ठीक है, यहाँ पर भी आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है आपका अधोलिखित से तुमुन प्रत्यय अस्ति, ठीक है, निम्नलिखित में से तुमुन प्रत्यय का कौन सा उदाहरण है? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है? क्रीडितुम। क्रीड धन तुमुन क्या होता है? क्रीडितुम, ठीक है। क्रीड में जब तुमुन जुड़ता है, क्रीड में जब तुमुन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? क्रीडितुम हो जाएगा। दूसरा दत्वा पदे प्रत्यय अस्ति। दत्वा पद में कौन सा प्रत्यय है? तो दत्वा पद में कत्वा प्रत्यय है। तीसरा कद्वतु प्रत्यय उदाहरणम अस्ति। कद्वतु प्रत्यय का कौन सा उदाहरण है? ठीक है, तो कद्वतु प्रत्यय का उदाहरण है कृतवान। चौथा अधोलिखित सत्र प्रत्यय अस्ति, ठीक है, सत्र प्रत्यय का उदाहरण क्या है? सत्र प्रत्यय का उदाहरण पठन है। दोस्तों अभी की वीडियो में इतना ही। आगे आपके लिए उत्तर बन रहे हैं, ठीक है, तो हमारे आने वाले वीडियो को सबसे पहले देख पाए, इसलिए अभी हमारे के चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बिल्कुल सही उत्तर लाते बढ़ाए, थोड़ा धीरे लाए। तो प्रिय छात्रों, हमने पिछले वीडियो में कक्षा 10वीं संस्कृत रिवीजन टेस्ट का हमने प्रश्न 4 तक सोल्व कर चुके थे। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्न 5 से, ठीक है। प्रश्न 5 में आपको कहा जा रहा है श्लोक पंक्ति पूर्ति कुरुत। यहाँ पर आपको नीचे कुछ श्लोक दिए गए हैं जो अधूरे हैं, उनकी आपको पंक्ति पूरी करना है। तो पहला है केयूरा ना विभूषयंती, तो उसके आगे खालिस्तान में आएगा पुरुषम हारा ना चंद्रोज्वला। आप देखकर अच्छे से लिख लीजिए। दूसरा है केत की गंध मघराए खालिस्तान सकपदहा, तो इसमें आंसर आएगा सोए मायंती, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब प्रश्न 6 देखिए, प्रदत्त शब्दे रिक्त स्थानानि पूर्यत। यहां पर आपको नीचे दिए गए खालिस्तानों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है शाखानतरम खालिस्तान एकहा कीटहा अब्दत, तो इसका उत्तर आएगा चक्रम में। दूसरा पच्चिड़ा सखासु खालिस्तान वृक्ष बसंती इसम, तो इसका उत्तर आएगा निडानी। तीसरा खालिस्तान प्रकाशम प्रेक्षंती, तो इसका उत्तर आएगा सूर्यदेवा। चौथा पतिका मार्गा खालिस्तान परिहरंती इसमें, तो इसका उत्तर आएगा मार्गायासाम। पांचवा वायु खालिस्तान ददाती, तो इसका उत्तर आएगा अनिलम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अच्छे से। अब हम देखते हैं प्रश्न 7वां, अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी एक पद में लिखित। यहां पर आपको नीचे कुछ दिए गए प्रश्न में आपको एक पद में आपको उत्तर लिखना है। पहला है प्रकृति दत्ता बराह का, प्रकृति दत्त, ठीक है, तो इसका उत्तर आएगा वृक्षा। मतलब कि आपको प्रकृति दत्त वर क्या है? प्रकृति दत्त वरदान क्या है आपके लिए? तो क्या है? वृक्ष। दूसरा महर्षि कस्य स्थापनाम कृतवान, महर्षि ने किसकी स्थापना की? तो इसका उत्तर आएगा आर्य समाज से, महर्षि ने आर्य समाज की स्थापना की। देखिए दोस्तों, मैं आपको सही से उत्तर बता रहा हूं, जो बाकी के यूट्यूबर जो लोग हैं वे आपको गलत उत्तर बताकर आपको भ्रम में डाल रहे हैं, आपके जिससे परीक्षा में नंबर कट सकते हैं। तो मैं आपको सही से उत्तर बता रहा हूं, आप हमारे वीडियो को पूरा देखा करिए। तीसरा है सर्वोत्तम भूषणम किम अस्ति। सर्वोत्तम भूषण क्या है? तो सर्वोत्तम भूषण क्या है? बाघ भूषणम है। चौथा पुरुषादः कहा आसित, तो इसका उत्तर होगा घटोत्कचः। पांचवा है मार्कंडेय नाम ऋषि कुत्र बस्ती इसम, मार्कंडे नाम का ऋषि कहाँ रहता था? तो मार्कंडे नाम का ऋषि कहाँ रहता था? गंगा के किनारे रहता था, तो इसका उत्तर क्या होगा? गंगा तीरे। छठवा है भारत से प्रथम प्रधानमंत्री कहाँ आसित, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो इसका उत्तर क्या हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 7 आपको दिया है अधोलिखित शब्द नाम रूपाणी तिरिसु वचनेषु लिखित। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के आपको तीनों वचन लिखना है, ठीक है। तो देखिए उत्तर मैं आपको सीधे बताता हूँ। एक तरफ आप कॉलम बनाएंगे, शब्द लिखेंगे, दूसरे कॉलम में विभक्ति लिखेंगे, तीसरे कॉलम में एक वचनम,
चौथे कॉलम में द्विवचन और पांचवें कॉलम में बहुवचन। देखिए पहला शब्द आपको दिया गया है राम, उसकी आपको विभक्ति दी गई है चतुर्थी, तो आपको राम की चतुर्थी विभक्ति के आपको तीनों वचन लिखना है। तो देखिए इसका राम का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन क्या आएगा, रमाय, द्विवचन आएगा रमाभ्याम, बहुवचन आएगा रामेभ्या। साधु की पंचमी विभक्ति का एक वचन आएगा साधु हो, द्विवचन आएगा साधुभ्याम, बहुवचन आएगा साधुभ्या। रमा की तृतीय विभक्ति का एक वचन आएगा रम्या, द्विवचन आएगा रमाभ्याम, बहुवचन आएगा रमाभि। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो दोस्तों अभी की वीडियो में इतना ही, इसका अगला पार्ट हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, अगले प्रश्न हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो प्रिय छात्रों, इसके पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10वीं संस्कृत रिवीजन टेस्ट का हमने प्रश्न 8 तक हमने पूरा सोल्व कर चुके थे। इस वीडियो में हम इसका प्रश्न 9 से उत्तर देखेंगे। प्रश्न 9 में आपको दिया है अधोलिखितेषु पद्यांशद्वयं पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत लिखत। यहाँ पर आपको नीचे दिए गए 2 पद्यांशों के आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। आपको पद्यांशों को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पहला आपका पद्यांश है गंगा पापम से लेकर महास्याह तक। तो चलिए हम इनके प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए इसका का प्रश्न है शशि किम हंति, तो इसका उत्तर होगा शशि तापम हंति। खा प्रश्न है गंगा किम हंति, तो इसका उत्तर होगा गंगा तापम हंति। गा प्रश्न है पापम तापम दैन्यम चा के घनंती, तो इसका उत्तर होगा पापम तापम दैन्यम चा संतो महास्याह घनंती। घा प्रश्न है कल्पतरुः किम हंति, तो इसका उत्तर होगा कल्पतरुः दैन्यम हंति। इसका ड़ा प्रश्न है कल्पतरुस्थता पदस्य कहा संधि विच्छेदा, मतलब कि कल्पतरुस्थता में आपका संधि विच्छेद क्या होगा, तो कल्पतरुस्थता का संधि विच्छेद कल्पतरुधन तथा होगा। अब दूसरा पद्यांश इसका दानेन भूतानि से लेकर हंति तक है। तो इसका का प्रश्न देखिए क्या है, दानेन कानी नाशमंती, मतलब कि दान से किसका नाश होता है, तो उसका उत्तर होगा दानेन बेराण्यपि नाशमंती, दान से बेराण्य का नाश होता है। खा प्रश्न देखिए केहे परो अपि बंधुत्वम उपेति, तो उसका उत्तर होगा दाने परो अपि बंधुत्वम उपेति। गा प्रश्न है दानम कानी हंति, तो उसका उत्तर होगा दानम सर्व व्यसनानि हंति। पांचवा दानेन काशी बसी भवंती, तो इसका उत्तर होगा दानेन भूतानि बसी भवंती। पांचवा है उपेति पदे कहा संधि अस्ति, मतलब कि उपेति पद में कौन सी संधि है, तो उपेति पद में वृद्धि संधि है। प्रश्न 10 देखिए युग्मेलनम कुरुत, या मतलब कि यहाँ पर आपको सही जोड़ी का मिलान करना है, ठीक है। तो देखिए का येन कर्मणि पशो, इसकी सही जोड़ी होगी मनो मनीषिणो। खा वरुण देवः, इसका सही उत्तर होगा घटोत्कचः। गा दयानंदः विशेषतः अशिक्षात, तो इसका उत्तर होगा योग पद्धतिम। घा है बाघभूषणम, तो इसका सही उत्तर होगा भूषणम। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए खटाखट। प्रश्न 11 देखिए शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना लिखत। यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, कुछ वाक्य शुद्ध है और कुछ वाक्य अशुद्ध है। शुद्ध वाक्यों के सामने आपको आम लिखना है, आम का मतलब हाँ होता है। अशुद्ध वाक्यों के सामने आपको ना लिखना है, ना का मतलब गलत, आम का मतलब वो वाक्य सही है और ना का मतलब वो वाक्य गलत है। तो हम इसके सीधे उत्तर देखते हैं। पहला वृक्षणाम छेदनम मेहत पापम, मतलब वृक्षों को काटना बहुत बड़ा पाप होता है, तो हाँ वृक्षों को काटना बहुत बड़ा पाप होता है, तो उसके सामने हम आम लिख देंगे। दूसरा सूर्यदेव वृष्टिम बरसती, सूर्यदेव वर्षा करवाते हैं। क्या सूर्यदेव वर्षा करवाते हैं? नहीं, इंद्रदेव वर्षा करवाते हैं, तो ये कथन गलत है, तो उसके सामने हम ना लिख देंगे। तीसरा दयानंद सामाजिक कुप्रथानाम निवारणम कृतवान, दयानंद जी ने सामाजिक कुप्रथा के निवारण के लिए कार्य किया, तो हाँ दयानंद जी ने सामाजिक कुप्रथा के निवारण के लिए कार्य किया, तो उसके सामने हम लगा देंगे आम। चौथा महर्षि सदृशा
बंधा ना भवंती, तो उसका सही उत्तर होगा ना। अब देख लीजिए प्रश्न 12वां, अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी एक वाक्य लिखित। यहाँ पर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको एक वाक्य में लिखना है। पहला है दयानंदा केसाम प्रचार मकरोत, तो इसका उत्तर होगा दयानंदा चिरोपेक्षित वेदानाम प्रचार मकरोत। दयानंदा ने किसके लिए प्रचार किया? तो दयानंदा ने जो दीनहीन है उनके लिए प्रचार किया। दूसरा, कहा जीवन अपि मृतः एव, तो इसका उत्तर होगा यह स्वार्थ मात्रम चिंत्यति सह तु जीवन अपि मृतः एव। कौन जीते हुए भी मृत के समान है, तो जो सिर्फ अपने स्वार्थ मात्र के लिए सोचता है, चिंता करता है, वे जीते हुए भी मृत के समान है। तीसरा, संतः कानि घनंती, तो उसका उत्तर होगा संतः पापम तापम दैन्यम च घनंती। चौथा, सुतपेक्षी कहा आसित, तो उसका उत्तर होगा सुतपेक्षी वृद्धा आसित। सुतपेक्षी कौन थी? तो सुतपेक्षी वृद्धा थी। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम इसका प्रश्न 13 से हम सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो प्रिय छात्रों, इसके पिछले वीडियो तक हमने कक्षा 10वीं संस्कृत रिवीजन टेस्ट के हमने प्रश्न 12 तक के प्रश्नों का हमने हल देख लिया था। इस वीडियो से हम प्रश्न 13 से प्रश्नों का हल देखेंगे। तो प्रश्न 13 आपको है, प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय पाठ्य पुस्तकात कंठस्थीकृतम सुभाषित द्वम लिखत। मतलब आपको प्रश्न पत्र में आपको जो श्लोक आए हैं उन्हें छोड़कर आपको अपनी पाठ्य पुस्तक के किसी भी 2 श्लोक को लिखना है। तो देखिए हम पहला श्लोक लिखते हैं, गुणा कुर्वन्ति दूतत्वम दूरे अपि बस्ताम सताम केति कंद मगराय स्वयं मायांति षटपदः। ये आपका पहला श्लोक लिख दिया आपने। अब दूसरे श्लोक आप लिख देंगे, सर्वस्य ही परीक्षन्ते स्वभावा नेत्रे गुणः अतिथि ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धीन वर्तते। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम देखते हैं प्रश्न 14, स्वस्य प्रचारस्य कृते अवकाशतम प्रार्थना पत्रम संस्कृते लिखत। आपको अपने प्रचार को अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो हम उत्तर डालते हैं, अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। यहाँ पे आप लिखेंगे सेवायाम कोमा श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय कोमा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोमा, यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम डाल लेंगे। ठीक है, आपके जो भी स्कूल का नाम है आप यहाँ पर डाल लेना। नीचे लिखेंगे विषय अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, विषय का के लिए अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र के लिए। महोदय सविनयम निवेदनम अस्ति यद एहम अद्य सहसा ज्वर पीड़िता अस्मि। सविनय निवेदन है कि मैं आज ज्वर से पीड़ित हूँ। अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थः अस्मि, अतः मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। कृपया मम 5 दिवसानाम अवकाशम स्वीकुर्वन्तु, कृपया मुझे 5 दिवसों का अवकाश स्वीकृत करे। यहाँ पर भवद्यः शिष्य आपका प्रिय शिष्य, यहाँ पर आपको अपना नाम डाल लेना है, कक्षा 10वीं, यहाँ पर आपको आज की दिनांक डाल लेना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए प्रश्न 15, अधोलिखितेषु अशुद्ध कारक वाक्य नाम शुद्धिकरणीय। यहाँ पर आपको कुछ अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, उन्हें आपको शुद्ध करना है। देखिए पहला है श्री गणेशम नमः, तो इसका उत्तर क्या होगा? श्री गणेशाय नमः। क्योंकि देखिए जब भी जहां पर किसी को नमस्कार करने की बात हो वहां पर अव्यय शब्द में चतुर्थी विभक्ति आती है। तो यहाँ पर अव्यय शब्द क्या है? गणेशम, तो ये इसकी चतुर्थी विभक्ति क्या हो जाएगी? गणेशाय। तो क्या हो जाएगा? श्री गणेशाय नमः। दूसरा, जलस्य बिना मीनः न जीवति, तो उत्तर जलम बिना मीनः न जीवति। क्योंकि दोस्तों जहां पर क्रिया का फल पड़ता हो उसे कर्म कहते हैं, अतः कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगती है। देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि जल के बिना, मीना मतलब मछली, ठीक है, मीना मतलब मछली, जल के बिना मछली जी नहीं सकती। तो देखिए यहां पर जल क्या है?
बहुत आवश्यक कारण है, ठीक है, कर्म कारक है। तो देखिए जलस में की द्वितीय विभक्ति की हो जाएगी जलम, ठीक है, जलम बिना मीना ना जीवती, ठीक है। तो देखिए तीसरा है वृक्षेण पत्राणि पतंती, तो इसका उत्तर होगा वृक्षात पत्राणि पतंती। जहां पर किसी का अलग होना बताया जाता हो वहां पर पंचमी विभक्ति लगती है। तो देखिए जिससे अलग हो रहा हो वहां पर हम पंचमी विभक्ति लगा देंगे। तो क्या है, वृक्ष, वृक्ष से पत्ता गिरता है। तो देखिए पत्ता किससे गिरता है, वृक्ष से गिरता है। तो वृक्षेण में कौन सी विभक्ति लगेगी, पंचमी विभक्ति लगेगी। तो क्या हो जाएगा वृक्षात पत्राणि पतंती। चौथा है मोहना भिक्षुकम धनम ददाती, उत्तर हो जाएगा इसका मोहना भिक्षुका धनम ददाती। मोहन भिक्षुक को धन देता है। देखिए जहां पर जिसके लिए धन देता हो, जिसको धन दिया जाए, वहां पर कौन सी विभक्ति आ गई, चतुर्थी विभक्ति आ गई। यहां पर धन, मोहन किसको धन दे रहा है, भिक्षुक को, भिखारी को धन दे रहे हैं। तो यहां पर क्या आएगी, चतुर्थी विभक्ति आएगी। भिक्षुकम की चतुर्थी विभक्ति होगी भिक्षुकाय। पांचवा है गुरुहु नमः, ठीक है, तो इसका उत्तर होगा गुरुवे नमः। यहां पर नमस्कार है तो इसके अव्यय शब्द में चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी। तो गुरु का चतुर्थी विभक्ति होगी गुरुवे, तो क्या हो जाएगा गुरुवे नमः। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेते आइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों इसके पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10वीं संस्कृत विषय का रिवीजन टेस्ट के पेपर का हमने हल प्रश्न 15 तक कर ली था। इस वीडियो में हम प्रश्न 16 से प्रश्नों का हल देखेंगे, ठीक है। यह आपका आखिरी पाठ है, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न 16, अधोलिखित वाक्य नाम कथानुसारेण क्रम संयोजनम कुरुत, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, उससे आपको कथा के अनुसार क्रम में संयोजित करना है। तो देखिए हम डाट उत्तर लिखते हैं। कथा के अनुसार आपका पहला वाक्य आएगा खा वाला। गंगा तीरे मार्कंडेय नाम कश्चिन मुनि बस्ती स्म, गंगा के किनारे मार्कंडेय नाम का कोई मुनि रहता था। फिर आपका आएगा ड़ा वाला, वासुदेवा तस्य प्रिय शिष्य आसित, वासुदेव उसका प्रिय शिष्य था। फिर आएगा आपका चा वाला, किच्चित अग्रे गता वासुदेवा किच्चित देवालयम अपश्यत। फिर आपका आएगा घा वाला, शिष्य अनंतरम रामनाथपुरम प्रति प्रस्थितवान। फिर आपका आएगा का वाला, तथा वासुदेवा रामनाथपुरम प्राप्य रामदेवस्य गृहम अगच्छत। फिर आपका आएगा आखिरी में गा वाला, मया रामदेवस्य जीवनम एव अनुसरणीयम। स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप, ठीक है। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 की तरफ। अधोलिखित अपठित गद्यांशम पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत। नीचे आपको एक अपठित गद्यांश दिया गया है, उससे आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और नीचे देकर प्रश्नों के आपको उत्तर लिखना है, ठीक है। अपठित गद्यांश कहां से कहां तक है, शरीरम धर्म से लेकर अवश्यम करनिया तक। तो देखिए हम प्रश्नों को हल करते हैं। पहला है अस्य गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखत। इस गद्यांश का आपको उचित शीर्षक लिखना है। तो उसका उचित शीर्षक क्या होगा, व्यायामस्य लाभः। दूसरा धर्मस्य प्रथमम साधनम किम अस्ति, धर्म का प्रथम साधन क्या है। तो उत्तर धर्मस्य प्रथमम साधनम शरीरम अस्ति, धर्म का प्रथम साधन शरीर है। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो हम धर्म का कार्य कहां से करेंगे, शरीर है तो ही हम धर्म का कार्य कर सकते हैं। तीसरा कीदृशम उदरम व्यायामेन संकोच गच्छति, तो इसका उत्तर होगा परिवृद्धम उदरम व्यायामेन संकोच गच्छति। चौथा अस्य गद्यांशस्य सारम लिखत, इस गद्यांश का आपको सार लिखना है। तो उत्तर अस्य गद्यांशस्य सारम यत् सर्वे जने व्यायामः अवश्यम करनिया। इस गद्यांश का सार यह है कि सभी लोगों को व्यायाम अवश्य ही करना चाहिए। पांचवा है गच्छन्ति इति पदे कहा धातु अस्ति, गच्छन्ति पद में कौन सी धातु है। तो गच्छन्ति पद में गम धातु है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आखिरी प्रश्न आपका है प्रश्न 18वां।
अधोलिखितेषु एकम विषयम स्वीकृत शब्देषु सरल संस्कृत भाषायाम निबंधम लिखत। देखिए यहाँ पर आपको नीचे कुछ निबंध दिए गए हैं, टॉपिक दिए गए हैं, उनको आपको संस्कृत विषय में आपको एक 100 शब्दों के अंदर आपको निबंध लिखना है। तो हम लिख रहे हैं अनुशासनम का निबंध लिख रहे हैं। तो देखिए आप स्क्रीनशॉट लेते जाना। समाजे नियमानां पालनम अनुशासनम भवति, जीवने अनुशासनस्य विशेष महत्वं भवति, प्रत्येके पदे अनुशासनम आवश्यकम भवति, अनुशासनं विना किमपि कार्यं सफलं न भवति, छात्रेभ्यः अनुशासनं परमावश्यकम् अस्ति, अनुशासितः सर्वेभ्यः प्रियः भवति, सामाजिक व्यवस्था हेतु अनुशासनम् अत्यन्तावश्यकम् अस्ति, यस्मिन् समाजे अनुशासनं न भवति तत्र सदैव कलहः भवति, शिक्षकस्य अनुशासने छात्रः निरन्तरम् उन्नतिपथे गच्छति, प्रकृति अपि ईश्वरस्य अनुशासने तिष्ठति, यः नरः पूर्णतः अनुशासनं पालिते सः स्वजीवने सदा सफला भवति, अतः अनुशासनस्य पालनम जीवने बहु आवश्यकम भवति। इसका अर्थ देख लीजिए। समाज के नियमों में अनुशासन का पालन करना आवश्यक है। जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक पद में अनुशासन आवश्यक होता है। अनुशासन के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। छात्र जीवन में अनुशासन परम आवश्यक होता है। अनुशासित लोग सभी को प्रिय लगते हैं। सामाजिक व्यवस्था हेतु अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। जिस समाज में अनुशासन नहीं होता है वहां सदैव झगड़ा होता है, कलह होती है। शिक्षक के द्वारा दिया गया अनुशासन छात्र को उन्नति के पथ पर ले जाता है। प्रकृति में ईश्वर ने अनुशासन को विशेष महत्व दिया है। जो नर या फिर जो लोग अनुशासन का पूर्ण पालन करते हैं वे जीवन में सदा सफल होते हैं। अतः अनुशासन का पालन जीवन में बहु आवश्यक है। तो दोस्तों यह हमारा आखिरी वीडियो था। ठीक है, कक्षा 10वीं संस्कृत रिवीजन टेस्ट का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।